नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि ज्ञान चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रावण के 10 सिरों का रहस्य कई दृष्टिकोणों से देखा जाता है, आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक। प्रतीकात्मक अर्थ। रावण के 10 सिर वास्तव में उसके ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थे। वह चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था और ये 10 सिर उसी ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते थे। दशानन नाम का रहस्य। रावण को दशानन भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है 10 चेहरों वाला। यह इस बात का प्रतीक था कि उसमें 10 महान शक्तियां थीं, लेकिन अहंकार ने उसे भ्रष्ट कर दिया। असली 10 सिर नहीं थे। कुछ कथाओं के अनुसार रावण के 10 सिर वास्तव में माया के कारण दिखाई देते थे। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि जब भी उसका एक सिर कटे, दूसरा पुनः प्रकट हो जाए। 10 अवगुणों का प्रतीक। रावण के 10 सिर उसके भीतर मौजूद 10 बुरी आदतों को दर्शाते हैं। क्रोध, गुस्सा, मोह, माया का आकर्षण, अहंकार, घमंड, वासना, भोग की लालसा, लोभ, लालच, मद, दंभ, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ, केवल अपने लाभ की चिंता, अन्याय, अधर्म, अविद्या, असत्य ज्ञान। राम ने जब रावण का वध किया तो ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि इन बुरी आदतों के विनाश का भी प्रतीक था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण के 10 सिर एक विशेष तकनीक या दर्पणों की प्रणाली के कारण दिखाई देते थे, जिससे वह भ्रम उत्पन्न कर सकता था। यह एक प्रकार का इल्यूजन, मृग तृष्णा था, जिससे वह अपने शत्रुओं को भ्रमित करता था। रावण के 10 सिर उसके विशाल ज्ञान और शक्तिशाली व्यक्तित्व को दर्शाते थे, लेकिन साथ ही यह भी बताते थे कि बुद्धि के बिना सही आचरण, धर्म के ज्ञान भी अहंकार में बदल सकता है और विनाश का कारण बन सकता है। रावण और सीता के पूर्व जन्म संबंध को लेकर कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा वेदवती से जुड़ी हुई है। वेदवती का श्राप और पुनर्जन्म। सतयुग में वेदवती नाम की एक तपस्विनी थी, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उन्हीं को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। वे घोर तपस्या कर रही थी, जिससे इंद्रदेव को डर हुआ कि कहीं वह स्वर्गलोक को जीत न लें। इस बीच रावण ने उन्हें तपस्या करते देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। वेदवती ने मना कर दिया, लेकिन रावण ने जबरदस्ती उन्हें स्पर्श करने की कोशिश की। क्रोधित होकर वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में वह स्वयं उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। इसके बाद उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। वेदवती का सीता के रूप में पुनर्जन्म। बाद में वेदवती ने माता लक्ष्मी के अंश के रूप में राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में जन्म लिया। जब रावण ने सीता का हरण किया, तब असल में यह वेदवती का बदला लेने का ही तरीका था, क्योंकि उसी के कारण रावण का सर्वनाश हुआ। मंदोदरी की भविष्यवाणी। एक अन्य कथा के अनुसार जब रावण ने सीता का हरण किया, तब उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसे चेतावनी दी थी कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है और उनका स्पर्श ही उसके विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन अहंकारवश रावण ने इसे अनसुना कर दिया। सीता का असली रूप और अग्नि परीक्षा। एक कथा ये भी कहती है कि जब रावण ने सीता का हरण किया, तब असली माता सीता अग्नि में समा गईं और उनकी जगह वेदवती का ही रूप लंकेश की कैद में गया। इसीलिए जब राम ने रावण का वध कर दिया, तब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिससे असली माता सीता पुनः वापस आई। सीता का जन्म और रावण के साथ उनका संबंध पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा था। वेदवती के श्राप के कारण रावण को अपने ही पापों का दंड भुगतना पड़ा और इसी कारण श्री राम के हाथों उसका विनाश हुआ। लक्ष्मण और यमराज के बीच हुई घटना रामायण के उत्तरकांड में आती है। ये प्रसंग अत्यंत रोचक और गूढ़ अर्थों से भरा हुआ है। घटना का विवरण। श्री राम जब अयोध्या में राजा बने तो एक दिन काल यमराज का दूत साधु का रूप धारण कर राजमहल में आए। उन्होंने श्री राम से एकांत में वार्ता करने की इच्छा जताई और यह शर्त रखी कि जब तक बातचीत पूरी न हो, कोई भी अंदर प्रवेश न करे। श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि कोई भी भीतर न आए, अन्यथा उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण का धर्म संकट। वार्ता के दौरान ऋषि दुर्वासा महल के द्वार पर आए और लक्ष्मण से तुरंत श्री राम से मिलने की मांग की। दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे और लक्ष्मण जानते थे कि यदि उन्होंने उन्हें रोका तो वे अयोध्या को श्राप दे सकते हैं। धर्म संकट में पड़कर लक्ष्मण ने राज्य और परिवार की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया और दुर्वासा को अंदर जाने दिया। लक्ष्मण की मृत्यु और विरक्ति। श्री राम को अपने वचन का पालन करना था, इसलिए उन्होंने दुखी मन से लक्ष्मण को मृत्युदंड के बजाय वनवास देने का निर्णय लिया। लक्ष्मण ने इसे स्वयं का अंत समझा और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। कहा जाता है कि यह श्री विष्णु के शेषनाग का पृथ्वी पर कार्य पूरा होने का संकेत था, इसलिए उन्होंने शरीर त्याग दिया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए।
इस प्रसंग का महत्व। ये घटना धर्म, कर्तव्य और बलिदान का उदाहरण है, जिसमें लक्ष्मण ने अपने प्राणों से अधिक अपने भाई के वचन और राज्य की रक्षा को प्राथमिकता दी। ये प्रसंग ये भी दिखाता है कि वचन और कर्तव्य की मर्यादा निभाने के लिए बलिदान देना भी आवश्यक हो सकता है। लक्ष्मण और यमराज की इस कथा में जीवन, मृत्यु, त्याग और नियति का अद्भुत समन्वय है। लक्ष्मण का ये बलिदान उन्हें रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बनाता है। रावण को भगवान शिव से अमरत्व और अपार शक्ति का वरदान प्राप्त था, लेकिन ये पूर्ण अमरत्व नहीं था, बल्कि कुछ शर्तों से बंधा हुआ था। रावण की शिव भक्ति और तपस्या। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसने कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। एक कथा के अनुसार रावण ने अपने सिर काटकर शिव को अर्पित किए और हर बार उसका सिर पुनः उगाता था। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे कई शक्तिशाली वरदान दिए। अमरत्व की शक्ति और वरदान। रावण ने शिव से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अमरता किसी को नहीं देते। हालांकि उन्होंने उसे अत्यधिक दीर्घायु और बलशाली बनने का वरदान दिया। साथ ही रावण को यह वरदान भी मिला कि वह देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व या किसी अन्य प्राणी द्वारा मारा नहीं जाएगा, लेकिन उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर इसमें शामिल नहीं किया। रावण का अजेय कवच। भगवान शिव ने रावण को एक अदृश्य रक्षक कवच प्रदान किया था, जो उसे अधिकांश अस्त्र शस्त्रों से बचाता था। इसी कारण युद्ध में कोई भी उसे आसानी से पराजित नहीं कर सकता था। अमरत्व का भेद और रावण की मृत्यु। चूंकि रावण ने अपने वरदान में मनुष्यों और वानरों को नहीं गिना था, इसलिए भगवान विष्णु ने राम, मनुष्य और हनुमान, वानर के रूप में जन्म लेकर उसका अंत किया। जब रावण को अहंकार हो गया कि उसे कोई नहीं मार सकता, तब राम ने उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड को निशाना बनाया और उसका वध किया। रावण को शिव से अपार शक्ति और अमरता के समान दीर्घायु का वरदान मिला था, लेकिन उसकी अहंकार और अधर्म के कारण उसका अंत निश्चित था। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे शक्ति कितनी भी हो, अधर्म का अंत अवश्य होता है। एक कथा के अनुसार माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का आशीर्वाद दिया था। कथा का विवरण। जब हनुमान जी ने लंका में माता सीता को खोजकर श्री राम का संदेश दिया और उनका दुख देखा, तो उन्होंने लंका जलाकर रावण को सबक सिखाने का निश्चय किया। लंका दहन के बाद हनुमान जी वापस सीता के पास गए और उनसे आशीर्वाद मांगा। माता सीता हनुमान जी की भक्ति और बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें यह आशीर्वाद दिया, हे हनुमान, तुम अमर रहोगे, तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा, भूख प्यास तुम्हें कष्ट नहीं देगी, और जहाँ भी श्री राम का नाम लिया जाएगा, तुम वहाँ उपस्थित रहोगे। हनुमान जी की अमरता। माता सीता के इस आशीर्वाद के कारण हनुमान जी अजर अमर हो गए। कई कथाओं में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और जब भी कोई सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, वे वहाँ प्रकट होते हैं। महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है, जब उन्होंने भीम को अहंकार त्यागने का पाठ पढ़ाया था। हनुमान जी की अमरता के अन्य आशीर्वाद। भगवान राम ने भी हनुमान को यह आशीर्वाद दिया था कि जब तक पृथ्वी पर राम कथा गाई जाएगी, तब तक वे जीवित रहेंगे। शिव जी के अवतार माने जाने के कारण भी हनुमान अमर हैं। हनुमान जी माता सीता के आशीर्वाद से चिरंजीवी अमर हो गए और वे आज भी इस संसार में मौजूद हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थ, माता सीता ने हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। मंथरा का पूर्व जन्म रहस्य। रामायण में मंथरा को कैकेयी की दासी के रूप में जाना जाता है, जिसने भगवान राम के वनवास के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि मंथरा का भी एक पूर्व जन्म रहस्य है। स्वर्ग की अप्सरा थी मंथरा। एक कथा के अनुसार मंथरा अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक अप्सरा थी। उसने एक बार देवराज इंद्र के दरबार में कुछ अनुचित व्यवहार किया, जिससे नाराज होकर इंद्र ने उसे श्राप दे दिया कि वह पृथ्वी पर जन्म लेकर दासी बनेगी। अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने कहा कि वह त्रेता युग में श्री राम के कार्यों में एक भूमिका निभाएगी और इस कारण उसका श्राप समाप्त होगा। वैर भावना का कारण। एक अन्य कथा के अनुसार मंथरा अपने पूर्व जन्म में एक राक्षसी थी, जो श्रीहरि से वैर रखती थी। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बलि से 3 पग भूमि मांगी और उन्हें पाताल लोक भेज दिया, तो उस राक्षसी ने भगवान विष्णु से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। अगले जन्म में वह मंथरा के रूप में जन्मी और श्री राम को वनवास भेजने की साजिश रची। मंथरा का रामायण में योगदान। मंथरा को आमतौर पर नकारात्मक किरदार के रूप में देखा जाता है, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा थी।
यदि मंथरा ने कैकेयी को राम के वनवास के लिए नहीं उकसाया होता तो श्री राम को वन जाने और रावण का वध करने का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार मंथरा अप्रत्यक्ष रूप से राम के अवतार के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक बनी। मंथरा का पूर्व जन्म चाहे अप्सरा के रूप में रहा हो या राक्षसी के रूप में, उसने रामायण की कथा को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये घटना ये भी सिखाती है कि हर पात्र, चाहे वह नकारात्मक ही क्यों न हो, किसी न किसी रूप में ईश्वर की लीला का ही हिस्सा होता है। भगवान राम के अवतार का असली उद्देश्य। भगवान श्री राम का अवतार केवल रावण का वध करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना, सत्य की रक्षा और मानव समाज को एक आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। अधर्म और अन्याय का नाश। त्रेता युग में रावण और अन्य राक्षसों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए थे। वेदों और यज्ञों का अपमान किया जा रहा था, ऋषि मुनियों को मारा जा रहा था। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया ताकि वे अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना कर सकें। मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित करना। श्री राम ने अपने जीवन में मर्यादा, संयम, कर्तव्य और प्रेम का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी सभी के लिए प्रेरणा है। एक आदर्श पुत्र के रूप में उन्होंने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। एक आदर्श भाई के रूप में लक्ष्मण और भरत के प्रति प्रेम और त्याग का उदाहरण दिया। एक आदर्श पति के रूप में सीता माता के प्रति सम्मान और विश्वास दिखाया। एक आदर्श राजा के रूप में प्रजा की भलाई के लिए अपने निजी सुखों का बलिदान कर दिया। रावण वध केवल एक कारण था। श्री राम के अवतार का कारण केवल रावण का वध नहीं था, बल्कि संपूर्ण समाज को एक नया दृष्टिकोण देना था। उन्होंने ये सिखाया कि अहंकार, अधर्म और पाप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। भक्ति और धर्म का प्रचार। श्री राम ने ये संदेश दिया कि ईश्वर भक्ति, सत्य और धर्म का पालन करने से ही जीवन सार्थक बनता है। उन्होंने निष्काम कर्मयोग का आदर्श प्रस्तुत किया, अर्थात कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। बुराई के विरुद्ध संघर्ष का संदेश। श्री राम ने ये सिखाया कि हमें बुराई के खिलाफ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। उन्होंने केवल युद्ध से नहीं, बल्कि अपने शांत स्वभाव, धैर्य और नीति से भी दुनिया को राह दिखाए। श्री राम का असली उद्देश्य केवल रावण का वध नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, कर्तव्य और प्रेम का आदर्श स्थापित करना था। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने दिखाया कि एक आदर्श मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। उनकी कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हर युग के लिए एक मार्गदर्शक है। रावण का विमान। पुष्पक विमान का रहस्य। पुष्पक विमान हिंदू ग्रंथों में वर्णित सबसे अद्भुत और रहस्यमयी विमान था, जिसे रावण प्रयोग करता था। यह विमान न केवल आधुनिक विमानों जैसा उड़ने में सक्षम था, बल्कि इसमें कई अलौकिक शक्तियां भी थीं। पुष्पक विमान की उत्पत्ति। मूल रूप से यह विमान विश्वकर्मा देवताओं के प्रमुख वास्तुकार ने कुबेर, धन के देवता के लिए बनाया था। यह विमान मन की गति से चलने वाला और इच्छानुसार आकार बदलने में सक्षम था। जब रावण ने स्वर्ग पर चढ़ाई की और अपने भाई कुबेर को हराया, तब उसने यह विमान भी छीन लिया। इसके बाद पुष्पक विमान रावण के अधीन हो गया और वह इसे अपनी यात्राओं और युद्ध अभियानों में इस्तेमाल करने लगा। पुष्पक विमान की विशेषताएं। सोचने से ही चलता था, इसे चलाने के लिए किसी चालक की आवश्यकता नहीं थी, यह उपयोगकर्ता की इच्छा से कार्य करता था। स्वचालित मार्गदर्शन प्रणाली। ये स्वचालित रूप से गंतव्य तक पहुंच सकता था। असीमित विस्तार। यह विमान छोटा भी हो सकता था और आवश्यकतानुसार बहुत बड़ा भी हो सकता था। तेज गति से यात्रा। यह मन की गति से उड़ सकता था, जिससे दूर दराज की यात्राएं भी जल्दी पूरी हो जाती थीं। आरामदायक और विलासिता से भरपूर। इसमें यात्रियों के बैठने के लिए सोने और कीमती रत्नों से जड़ी सीटें थीं। अदृश्य होने की क्षमता। इसे जरूरत पड़ने पर अदृश्य भी किया जा सकता था। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख। सीता हरण। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब उसने पुष्पक विमान का ही उपयोग किया। राम की अयोध्या वापसी। जब रावण वध के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटना था, तब विभीषण ने पुष्पक विमान उन्हें भेंट कर दिया। श्री राम ने अयोध्या पहुंचने के बाद इसे पुनः कुबेर को लौटा दिया। पुष्पक विमान और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पुष्पक विमान के बारे में जो विवरण मिलता है, वह आधुनिक विमानों, ड्रोन और यूएफओ जैसी तकनीकों से मेल खाता है। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसे प्राचीन भारत की उन्नत वैमानिक तकनीक का उदाहरण मानते हैं, जो आगे चलकर खो गई। विमानिका शास्त्र नामक एक प्राचीन ग्रंथ में भी कई प्रकार के विमानों का वर्णन किया गया है। पुष्पक विमान का प्रतीकात्मक अर्थ। कुछ विद्वान मानते हैं कि पुष्पक विमान केवल एक अलौकिक उड़ने वाला यान नहीं, बल्कि मानव चेतना और मानसिक शक्तियों का भी प्रतीक है।
ये दिखाता है कि यदि मनुष्य अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पाले तो वह कहीं भी यात्रा कर सकता है। पुष्पक विमान केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत प्रमाण भी हो सकता है। यह विमान रावण की शक्ति का प्रतीक था, लेकिन अंततः धर्म की विजय के रूप में श्री राम ने इसे पुनः देवताओं को लौटा दिया। महाभारत में हनुमान जी की उपस्थिति। हालांकि हनुमान जी मुख्य रूप से रामायण के पात्र हैं, लेकिन वे महाभारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे केवल रामायण युग तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्हें अष्टचिरंजीवी अमर में से एक माना जाता है और वे महाभारत काल में भी सक्रिय थे। भीम और हनुमान का सामना। भीम पवनदेव के पुत्र थे और हनुमान भी पवन पुत्र कहलाते हैं, इसलिए वे आपस में भाई थे। एक दिन भीम जंगल में चलते हुए घमंड से भर गए कि वे सबसे बलशाली हैं। तभी उन्होंने एक वृद्ध वानर हनुमान जी को मार्ग में लेटे देखा, जिसने अपनी पूंछ रास्ते में फैला रखी थी। भीम ने गर्व से कहा, अपने पूंछ हटाओ, मैं इसे पार करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने सरलता से कहा, तुम स्वयं हटा लो। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे पूंछ को हिला भी नहीं सके। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और भीम को सिखाया कि अहंकार वीरता की पहचान नहीं होती। इस घटना के बाद भीम को अपनी शक्ति का सही अर्थ समझ में आया। अर्जुन को हनुमान जी का वरदान कपिध्वज। जब अर्जुन तीर्थ यात्रा पर थे, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं इतना श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ कि राम को वानरों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती अगर मैं वहाँ होता। हनुमान जी ने अर्जुन को विनम्रता सिखाने के लिए एक पुल बनाने की चुनौती दी। अर्जुन ने अपने तीरों से पुल बनाया, लेकिन हनुमान जी ने एक ही कूद में उसे तोड़ दिया। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे महाभारत युद्ध में उनके रथ के ध्वज कपिध्वज पर विराजमान रहेंगे, जिससे उनका रथ अजेय रहेगा। कुरुक्षेत्र युद्ध में हनुमान जी की भूमिका। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे। उनकी उपस्थिति के कारण अर्जुन के रथ को विशेष शक्ति और रक्षा प्राप्त हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने को कहा, तो जैसे ही हनुमान जी ध्वज से हटे, रथ तुरंत जलकर राख हो गया। ये दिखाता है कि हनुमान जी के कारण ही रथ शक्तिशाली था और शत्रुओं के अस्त्रों का सामना कर सका। हनुमान जी और कलियुग। महाभारत के अंत में हनुमान जी ने भीम और अर्जुन को यह वरदान दिया कि वे कलियुग में भी धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहेंगे। वे आज भी चिरंजीवी अमर रूप में जीवित हैं और भक्तों की सहायता करते हैं। हनुमान जी केवल रामायण तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे महाभारत काल में भी सक्रिय थे। उन्होंने भीम को अहंकार त्यागने की शिक्षा दी, अर्जुन को कपिध्वज का वरदान दिया और युद्ध में पांडवों की रक्षा की। वे आज भी चिरंजीवी हैं और भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। क्या हनुमान जी का लंका में विवाह हुआ था? हनुमान जी को आमतौर पर ब्रह्मचारी सन्यासी माना जाता है, लेकिन कुछ लोक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों में उनके विवाह से जुड़ी एक रोचक कथा मिलती है, जो मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित है। हनुमान जी का विवाह एक रहस्यमयी कथा। जब हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने गए, तब वहां सुरसा नामक एक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। ये सुरसा रावण की एक बहन बताई जाती है, जिसने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, वरना मैं तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं करने दूंगी। हनुमान जी ने चतुराई से कहा, अगर तुम मेरी पूंछ को बांध सको तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर लिया कि सुरसा उसे बांध ही नहीं पाए। इस तरह हनुमान जी बिना विवाह किए ही वहां से आगे बढ़ गए। दक्षिण भारतीय मान्यता। सुवर्चला विवाह कथा। दक्षिण भारत में एक अन्य कथा प्रचलित है कि हनुमान जी का विवाह सुवर्चला नामक देवी से हुआ था। ये कथा पराशर संहिता में मिलती है, जिसके अनुसार सुवर्चला सूर्य देव की पुत्री थीं। सूर्य देव हनुमान जी के गुरु थे और उन्होंने उन्हें सभी विद्याएं सिखाईं। जब शिक्षा पूरी हुई तो सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि वे सुवर्चला से विवाह करें ताकि वे गृहस्थ आश्रम का अनुभव प्राप्त कर सकें। हनुमान जी ने विवाह किया, लेकिन उन्होंने अपने सन्यासी रूप को नहीं छोड़ा। यह विवाह केवल एक धार्मिक कर्म था, जिसके बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गईं और हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य और भक्ति। हनुमान जी को ब्रह्मचारी और राम भक्त माना जाता है। कई ग्रंथों में उनके विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए अधिकतर विद्वान मानते हैं कि वे अविवाहित ही थे। लेकिन कुछ क्षेत्रीय मान्यताओं और लोक कथाओं में उनके विवाह की बात आती है। हनुमान जी का विवाह मुख्य रूप से लोक कथाओं और क्षेत्रीय मान्यताओं का हिस्सा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस और अन्य प्रमुख ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता।
वे राम भक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी माने जाते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री राम की सेवा और भक्ति करना था।